ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में अब किक स्टार्ट क्यों नहीं आता है, और आज आप एक ऐसे टाउन के बारे में जानने वाले हैं जिसमें कभी 12 बजते ही नहीं है। साथ ही साथ आज आप एक ऐसे ट्री को भी देखने वाले हैं जिसे हकीकत की गुदगुदी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अमेजिंग अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों, आप जब भी इंटरनेट पर ये सर्च करेंगे कि मोबाइल फोन में स्लाइड टू अनलॉक नाम की फीचर को किस कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको हर जगह एक ही जवाब मिलेगा और वो है एप्पल, जिसके द्वारा 23 दिसंबर साल 2005 को इस पैटर्न को पेटेंट भी किया गया था। लेकिन क्या वास्तव में यह पैटर्न एप्पल के द्वारा ही डेवलप किया गया था या इसे भी कहीं से कॉपी किया गया है? तो चलिए जान लेते हैं इसकी असली हकीकत को। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन न्यू नॉर्ड N1 इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा फोन था जिसमें कुछ इस तरीके से स्लाइड टू अनलॉक फीचर को डाला गया था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि यह फोन मार्केट में साल 2003 में आया, यानी एप्पल के स्लाइड टू अनलॉक फीचर से भी 2 साल पहले। और एप्पल खामा ही अपनी शेखी को बखारता रहता है। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, जब रिसर्चर्स के द्वारा कुछ इस तरीके की वाटर रिपेलिंग कोटिंग को बनाकर तैयार किया गया था, तो हम में से बहुत से लोगों को ये काफी ज्यादा एडवांस लग रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रकृति हमेशा से ही इंसानों से 2 कदम आगे ही रही है? कैसे, चलिए समझाता हूं। मिली ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली बॉक्स पैटर्न गीको से, जिसकी स्किन नेचुरली कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरता है, इसकी स्किन कुछ इस तरीके से छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स को बनाकर उन्हें खुद से रिपेल करना शुरू कर देती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए मॉनसून में ये अपने शिकार को कुछ इस तरीके से करती है कि मानो वहां पर बारिश नहीं बल्कि सूखा पड़ रहा हो। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, आपने कुछ इस तरीके के ग्लास एलिवेटर्स को तो जरूर देखा होगा, जो कि काफी ज्यादा कॉमन भी होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ग्लास एलिवेटर कौन सा था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उस एलिवेटर को देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ग्लास एलिवेटर दिख रहा है, उसे इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ग्लास एलिवेटर माना जाता है, जिसको कि कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के एक होटल में साल 1956 में इंस्टॉल किया गया था। और ये कुछ इस तरीके से बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ चलता था। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को वॉलनट्स यानी कि अखरोट को अपने हाथ, सर और यहां तक कि पैरों से भी तोड़ता हुआ तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने किसी इंसान को वॉलनट्स को अपने बट से तोड़ता हुआ देखा है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको एक बम्बास्टिक वीडियो दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो जापान के चेरी योशिताके की है, जिन्होंने साल 2019 में सिर्फ 30 सेकंड में 71 वॉलनट्स को कुछ इस तरीके से अपने बट से तोड़कर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया था। एंड प्लीज इस चीज को अपने घर पर ट्राई मत कीजिएगा, वरना क्या पता आपका बट सूजकर बट्टा ही ना बन जाए। सूचना जनहित में जारी। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको बताया कि भारत के काला डूंगी के जंगलों में मौजूद 2 रेंडियम डूमेटोरम पेड़ों ने रिसर्चर्स को हैरत में डाल रखा है? ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे ही किसी भी इंसान के द्वारा इन पेड़ों के तनों को कुछ इस तरीके से सहलाया जाता है, इनकी ब्रांचेस कुछ इस तरीके से मूव करने लगती हैं कि मानो इस पेड़ को टिकल यानी कि गुदगुदी हो रही हो। अब इसी बात ये दोस्तों कि ये पेड़ ऐसा कैसे कर लेता है, अभी तक किसी भी रिसर्चर के पास इसका कोई भी पुख्ता जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन जितनी भी बार इन पेड़ों पर रिसर्च की गई है, ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ये पेड़ सहलाने के बाद अपने आप ही अपनी शाखाओं को हिलाने लगते हैं। एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि सेंट्रल यूरोप में पाए जाने वाला हाफ मोथ कैटरपिलर देखने में कुछ इस तरीके का एक साधारण सा कैटरपिलर लगता है, लेकिन जैसे ही इसके सामने इसका कोई भी एनिमी आता है, कहानी कुछ और ही हो जाती है। असल में दोस्तों, जैसे इस कैटरपिलर के सामने इसका कोई भी एनिमी आता है, ये अपने फेस मसल्स को फुलाकर अपने आप को कुछ इस तरीके से एक स्नेक की बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे इसके सामने खड़े एनिमी को अपनी नानी याद आ जाती है और वो बिना लड़े ही साइड हो जाता है। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि जो मेरिन कैटफिश होती हैं, वो जब भी किसी भी सी एनिमल या फिर स्कूबा डाइवर को देखने के बाद काफी बड़े स्केल पर घबरा जाती हैं, तो वो ठीक वैसे ही आवाज को प्रोड्यूस करने लगती हैं जैसे कि एक पपी घबराहट के समय प्रोड्यूस करता है। तो ये तो बात हो गई इस फिश की अमेजिंग साउंड की। अब बात करते हैं कुछ रेयर साउंड क्लिप की। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने प्रेजेंट डेट में बहुत सी ऐसी मशीन्स तो जरूर देखी होंगी जो कि इंसानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ही चलाना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी अभी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की नहीं बल्कि साल 1966 की है? असल में दोस्तों, साल 1966 में यूएस आर्मी के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ह्यूमन गेस्चर डिटेक्टिंग वॉकिंग मशीन को बनाकर तैयार किया गया था, जो कि कुछ इस तरीके से किसी भी इंसान के मूवमेंट को ट्रैक करके खुद ब खुद ही आगे बढ़ जाया करती थी। लेकिन क्योंकि मशीन काफी ज्यादा मैसिव थी, जिसकी वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सो फाइनली अब आप इन तरीके की टेक्नोलॉजीज की असली हकीकत भी
जानते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि जो हिप्पोज होते हैं वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, लेकिन बावजूद इसके भी वो घंटों तक पानी में सो सकते हैं। लेकिन आखिर जब एक एनिमल पानी के अंदर सांस ले ही नहीं सकता तो वो घंटों तक कैसे सो सकता है? असल में दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर एक जीव सोते समय सबकॉन्शियसली ऐसे कामों को करता है जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, इंसान सोते समय सांस भी लेता है और साथ ही साथ खर्राटे भी मारता है। अब दोस्तों, बात अगर हिप्पोज की जाए तो जब हिप्पोज पानी के अंदर सोता है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसका सर कुछ इस तरीके से अपने आप ही ऊपर उठकर पानी से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसकी नॉस्ट्रिल्स अपने आप ही खुलकर 5 या फिर उससे ज्यादा मिनट्स की ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, जिसके बाद उसकी नॉस्ट्रिल्स दोबारा से बंद हो जाती हैं और उसका हेड कुछ इस तरीके से दोबारा से पानी के अंदर चला जाता है। और इस पूरे ही प्रोसेस में हिप्पो की नींद नहीं खुलती और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हिप्पो पानी के अंदर काफी लंबे समय तक सो सकता है, भले ही टेक्निकली वो पानी के अंदर सांस ना ले सकता हो। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अपने दिल को थाम लीजिए क्योंकि आज मैं आपको रशिया के सबसे ज्यादा हॉट मॉडल से मिलवाने वाला हूं, जिसे देख आपके दिल में भी कुछ कुछ तो जरूर होगा। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें रशिया के सबसे ज्यादा हॉट मॉडल को दिखाया जा रहा है एंड नो डाउट इसे देख आपके दिल में भी घंटी तो जरूर बजी होगी। वेल, यहां पर मैं बात इस लड़की की नहीं बल्कि इस बियर की कर रहा हूं। असल में दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन इस बियर को रशिया के सबसे ज्यादा हॉट मॉडल्स में से भी एक मॉडल माना जाता है जो कि नेचुरली पोज देने में माहिर है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस बियर की एक साल की इनकम रशिया के बड़े बड़े मॉडल्स की इनकम से भी ज्यादा है और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड के सोलोथर्न टाउन की ऑलमोस्ट सभी क्लॉक्स में कभी भी 12 बजते ही नहीं है? अब ऐसा क्यों है, चलिए बताता हूं। असल में दोस्तों, यहाँ के लोग 11 नंबर को जितना ज्यादा लकी मानते हैं, 12 नंबर को उतना ही ज्यादा अनलकी, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस टाउन में मौजूद ऑलमोस्ट सभी क्लॉक्स में 11 के बाद कुछ इस तरीके से सीधा 1 बजता है। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है, जहां पर यहाँ के लोगों ने पूरे ही दिन को 24 घंटों की बजाय 22 घंटों में डिवाइड कर रखा है। सच में वियर्ड। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि रीटा फारिया पहली ऐसी एशियन और भारतीय महिला थी जिन्होंने साल 1966 में अपने नाम मिस वर्ल्ड का खिताब करके सभी इंडियंस को प्राउड फील कराया था? तो ये तो बात हो गई इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की। अब बात करते हैं इस रिकॉर्ड की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप की। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो साल 1966 की है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे उस समय भारत की शान रीटा को क्राउन पहनाकर मिस वर्ल्ड के खिताब से सम्मानित किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि स्कॉटलैंड में एक ब्रिज है, ओवरटोन ब्रिज, जहां पर जैसे ही कोई भी डॉग जाता है तो वो इस ब्रिज से जंप करके अपने आप को खत्म कर लेता है। अब ऐसा क्यों है, इसका खुलासा तो अभी तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर पाया है, लेकिन ये ब्रिज डॉग्स के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि हर साल यहां पर अप्रोक्सीमेट 300 डॉग्स कूद कर अपने आप को खत्म कर लेते हैं एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने सैनिकों को इंपॉर्टेंट प्लेसेस और कीमती चीजों की सेफ्टी करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी देश के सैनिकों को कछुओं के एग्स की सेफ्टी करते हुए देखा है? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन मैक्सिको में कछुओं के अंडों को इंसानों से बचाने और इनकी आबादी को बढ़ाने के लिए इनके अंडों की रखवाली कुछ इस तरीके से सैनिकों और ड्रोन्स के द्वारा समुद्र के किनारे दिन और रात की जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस चीज को दुनिया की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब एक्ट्स में से भी एक एक्ट माना जाता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी इंसान को मिलने के लिए किसी एक जगह पर बुलाते हैं और वो समय से वहां पर नहीं पहुंचता है तो हमें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वेनेजुएला इसी लेट लतीफी को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले गया है, जहां पर दोस्तों उनके एक वियर्ड रिचुअल के अनुसार अगर उन्होंने किसी भी इंसान को मिलने का कोई टाइम दिया है और वो इंसान ऑन टाइम वहां पर पहुंच जाता है तो उसको काफी ज्यादा वेला और लालची समझा जाता है। असल में दोस्तों, इस रिचुअल के अनुसार अगर वेनेजुएला में आपको कोई भी इंसान मिलने के लिए बुलाता है तो आपको दिए गए समय से कम 15 मिनट की देरी से उस जगह पर पहुंचना होता है। और सच में रिचुअल अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इस इमेज को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या हो सकता है, कोई टॉय या फिर स्टैचू? राइट? जी नहीं, असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि खाने वाली ब्रेड है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन वियतनाम की बड़ी बड़ी बेकरीज कुछ इस तरीके से घंटों तक कड़ी मेहनत करके बेहद ही रियलिस्टिक क्रोकोडाइल ब्रेड्स को बनाकर तैयार करती हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन तरीके की ब्रेड्स वियतनाम में काफी बड़े स्केल पर फेमस है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन वियतनाम जाकर इन तरीके की ब्रेड्स को खाना चाहता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले चांद पाशा के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे देख आपके कानों से हवा
निकलने लगेगी। नहीं समझे तो डोंट वरी, मैं हूं ना। असल में दोस्तों चांद पाशा के नाम कुछ इस तरीके से अपने कानों से बैलून फुलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। चांद के अनुसार वो इस काम को बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी उन्हें आज तक किसी भी प्रकार की परेशानी इससे नहीं हुई है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप कुछ इस तरीके से अपने कानों से एक बैलून को फुला सकते हैं या फिर नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप डेली बहुत सी वेबसाइट्स का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, जैसे कि google.com, facebook.com, youtube.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स। अब किस किस के बारे में बताया जाए, समझ रहे हो ना? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी, वो देखने में कैसी थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आज भी हम उस वेबसाइट को देख सकते हैं? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वेब पेज दिख रहा है वो इस पूरी दुनिया का सबसे पहला वेब पेज है, जिसे कि 6 अगस्त साल 1991 को दुनिया के एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाइव किया गया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि हम आज भी इस URL का इस्तेमाल करते हुए इसे आज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि आज आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि जब किसी एंट कॉलोनी में स्लेव या फिर लेबर एंट्स की कमी हो जाती है तो हमारी प्यारी चींटियां बच्चा चोर तक बन जाती हैं? नहीं समझे तो चलिए समझाता हूं। असल में दोस्तों इस कंडीशन में एक कॉलोनी की सोल्जर्स आंट कुछ इस तरीके से दूसरी एंट्स की कॉलोनी पर हमला करके उनके बिल में मौजूद अंडों को कुछ इस तरीके से चुरा चुरा कर अपने बिल में वापस ले आती हैं, और इसके बाद इन एग्स से जिन भी एंट्स का जन्म होता है उनको या तो स्लेव बना दिया जाता है या फिर लेबर। तो ये कहना कि सिर्फ इंसान ही इस घटिया हरकत को करते हैं, ये काफी हद तक गलत होगा। फैक्ट नंबर 4। आपको पता है कि इस दुनिया में कैकग्रेस नाम की एक बेहद ही रेयर साइकोलॉजिकल कंडीशन भी मौजूद है, जिसमें पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि उसके फैमिली मेंबर या फिर उसके क्लोज वंस उन्हीं की जैसे दिखने वाले किसी दूसरे बहरूपीय इंसान से बदल गए हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर इस कंडीशन में पेशेंट के फादर उसके सामने खड़े हुए हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान मेरे फादर नहीं बल्कि मेरे फादर की जैसा दिखने वाला कोई बहरूपिया है। और वास्तव में ये कंडीशन काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज तक भी मेडिकल साइंस पर इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने इस दुनिया के काफी बड़े बड़े और आलीशान होटल्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन इससे उलट क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे छोटे होटल को देखा है? असल में दोस्तों इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा होटल कोई इमारत नहीं बल्कि एक कार में मौजूद है। असल में दोस्तों इस होटल को जॉर्डन कंट्री में एक कार को मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत अंदाज में 2 लोगों के स्टे करने के लिए बनाकर तैयार किया गया है। किराए की बात की जाए तो इस होटल का एक दिन का किराया $56 यानी कि लगभग 4000 रुपए के आसपास है, और यही सारी चीजें मिलकर इस होटल के नाम एक बेहद ही यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती हैं। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में बेंगलोर के 8 वर्षीय स्पीड क्यूबर अर्थव आर भट्ट ने कुछ इस तरीके से एक साथ अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते हुए 3 क्यूब्स को सुलझाकर भारत और अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में अब किक स्टार्ट को क्यों नहीं दिया जाता? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में आने वाली काफी महंगी बाइक्स में अब किक नहीं दी जाती, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों इसके पीछे काफी कारण होते हैं। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है एरोडायनामिक्स। असल में दोस्तों स्पोर्ट्स बाइक की सबसे बड़ी प्रायोरिटी कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्पीड को गेन करना होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी डिजाइन के साथ साथ इनकी सीट्स को भी काफी परफेक्ट वे में डिजाइन करना पड़ता है, जिसके चलते हुए अक्सर स्पोर्ट्स बाइक की सीट को ऑर्डिनरी बाइक्स की तुलना में जमीन से कम ऊंचाई पर इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से इन तरीके की बाइक्स में किक्स को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां कभी भी नहीं चाहती हैं कि उनके राइडर उनकी बाइक्स का इस्तेमाल करते हुए अनकंफर्टेबल फील करें। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है बैलेंसिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक को स्पेशली इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो काफी तेज स्पीड के साथ भी शार्प टर्न को ले सकें। अब दोस्तों अगर इस कंडीशन में इन बाइक्स में किक्स को इंस्टॉल किया जाएगा तो यहां पर काफी बड़े चांसेस बन जाएंगे कि टर्न करते समय बाइक का बैलेंस बिगड़ जाए, जिसके चलते हुए भी इन तरीके की बाइक्स में किक्स को नहीं दिया जाता। अब दोस्तों बात अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है कॉस्ट कटिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक में काफी बड़े इंजन को इंस्टॉल किया जाता है और इसी इंजन के हिसाब से इनकी बॉडी को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से इन बाइक्स की कीमत अपने आप में ही काफी ज्यादा हो जाती है। अब अगर किसी भी इंजन में किक स्टार्ट को दिया जाता है तो उसके इंजन को उसी हिसाब से मॉडिफाई भी करना पड़ता है और इसी मॉडिफिकेशन में भी हजारों रुपए का खर्च आता है, जिसको कि कम करने के लिए काफी ज्यादा महंगी बाइक्स में अब किक को दिया ही नहीं जाता। सो फाइनली अब आप जानते हैं कि ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में किक स्टार्ट क्यों नहीं होता। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बाइक से मूवी को टाइम टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।